नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और अब खबरें देखिए अन्य राज्यों से। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन राज्य के इतिहास का एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है। उन्होंने कहा है कि यह पहल उत्तराखंड की लोकतांत्रिक यात्रा में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया गया। मंत्री ने कहा है कि राज्य के 25 वर्षों की यात्रा में कांग्रेस और भाजपा दोनों को शासन का अवसर मिला है, इसलिए अब समय है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर आगामी 25 वर्षों का विकास रोड मैप तैयार करें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड को इस मिशन में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। सुबोध उनियाल ने कहा है कि महामहिम का संबोधन मात्र औपचारिकता नहीं बल्कि ये राज्य को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकासशील बनाने का प्रेरक संदेश है, जो उत्तराखंड के स्वर्ण भविष्य का दिशा है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। ऐतिहासिक पल है उत्तराखंड राज्य के लिए, और जब इस राज्य की विधानसभा में भारत के महामहिम राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित करें तो ये एक ऐतिहासिक पल होता है। और ये आज की पूरी घटना ये इतिहास के पन्नों में कैद हो गई। जब जब इस राज्य की चर्चा चलेगी तो आज का चर्चा निश्चित रूप से आज की चर्चा होगी। जिस तरह इससे पूर्व 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी साहब ने भी इस विधानसभा को संबोधित किया, वो भी इतिहास का ही एक हिस्सा बन चुका। आज द्रौपदी मुर्मू जी ने जिससे सारे सदन के को संबोधित करने का काम किया, ये सब राज्य के विधानसभा का सौभाग्य था कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति इस राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य के लोगों को संदेश देने के लिए हमारी विधानसभा में आई। तो ये सौभाग्य की बात है और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस राज्य के निर्माण की इन 25 वर्षों की यात्रा में अगर आप देखेंगे तो 10 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को सत्ता शासन करने का अवसर अभी तक मिला है 25 वर्षों में। तो दोनों ही दलों को सत्ता में रहने का अवसर मिला और दोनों ही दलों के समय निश्चित रूप से विकास के काम हुए होंगे। तो अपने अपने विकास के कामों को बोलने का ही अवसर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पक्ष और प्रतिपक्ष की भावना से ऊपर उठकर इस पर चर्चा होगी, ताकि जो ये 25 वर्षों की यात्रा हमने की और जो आने वाले 25 वर्षों का रोड मैप है इसको मिलजुल कर राज्य हित में, क्योंकि आज भी आपको देखेंगे कि अभी 25 वर्षों में न जाने कितनी सरकारें बदलेंगी। तो ये दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर कि राज्य के आगामी 25 वर्षों के रोड मैप को बनाने की आवश्यकता है, जो ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक संकल्प है, जो परिकल्पना है कि 2047 में जब हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो ये देश दुनिया में तीसरी आर्थिक शक्ति के साथ साथ एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। तो हमारा ये चाहना है कि हम भी उत्तराखंड में दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर एक ऐसा रोड मैप तैयार करें जो भारत को एक विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की परिकल्पना में एक सहभागी राज्य के रूप में, अग्रिम पंक्ति के राज्यों के रूप में खड़ा रहे। तो इसके लिए मैं समझता हूँ सभी लोगों को खुले दिल से, खुले मन से इस रोड मैप पर चर्चा करने का ही अवसर मिला है। और इसमें चर्चा करने के बाद ताकि उस रोड मैप पर काम करते हुए उत्तराखंड राज्य को हम एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ा सकें।